हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ 3 जो कथा संग्रह। आप देख रहे हैं ना, कथा संग्रह मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो कथा संग्रह में आप देखिए हम लोग आज क्वेश्चन मतलब हम लोग आज आ चुके हैं पाठ 3 पर, ठीक है। कथा संग्रह में क्या हम लोग पढ़ते हैं, मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पहला कहानी जो है अभिमानी रावण, और दूसरा जो है कि वरदराज की कहानी मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसकी कहानी पढ़ेंगे, आज हम लोग तीसरी कहानी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, घृणा नहीं प्रेम करें, इस कहानी का जो पार्ट 3 है इसका नाम क्या है, घृणा नहीं प्रेम करें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी कहानी को समझेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहानी कहता है, शुरुआत करते हैं। तो सम्राट अशोक युद्ध प्रेमी थे, वे साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उनकी आंखें कलिंग पर थी, ठीक है। कलिंग एक राज्य था और उनकी आंखें किस पे थी, कलिंग पर टिकी हुई थी, मतलब जीतने के लिए। कलिंग वासियों ने उनका विरोध किया, कलिंग वासियों ने उनका क्या किया, विरोध किया, क्योंकि वे स्वतंत्र रहना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि कलिंग को वो जीतना चाहते थे, अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। लेकिन कलिंग जो वासी वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया, क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। अशोक क्रोध और घृणा से भर उठे। क्या हुआ, उनके अंदर क्रोध आ गया और घृणा भर गया, मतलब एक घिन्न आ गया उनके अंदर, ठीक है। और अपनी सेना को कलिंग पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया, ठीक है। जब वे स्वतंत्र रहना चाहते थे कलिंगवासी, उन्होंने इसका विरोध कर दिया, तो उन्होंने क्या, इनके अंदर क्रोध आ गई और घृणा आ गई, किसके प्रति, कलिंगवासियों के प्रति। और उस पर चढ़ाई करने का आदेश, मतलब कि उसके ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया। जीतने के बाद अशोक उस स्थान पर गए, उन्होंने देखा कि युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए हैं, उनकी विधवाएं रो रही हैं और बिलख रही, मतलब उसमें युद्ध हुआ था और उसमें कई लोग, कई हजार सैनिक मारे गए और उनकी जो विधवाएं थी वो रो रही थी और बिलख रही थी, ठीक है। उनके बच्चे अनाथ और बेसहारा हो गए हैं। उनके जो बच्चे थे, उनके जो भी युद्ध में लड़े सैनिक, उनके और सैनिक के जो बच्चे थे और उनकी पत्नी थी, वो सभी के सभी क्या हो गए, बेसहारा अनाथ हो गए हैं। इस विनाश से उनका मन ग्लानि से भर उठा, ठीक है। बड़ा दुख से उनका मन भर उठा, ठीक है। यह विजय उनके लिए दर्द और दुख का कारण बन गई। वो जीत तो गए, लेकिन ये वो जो विजय उनके लिए बड़ा दुख और दर्द का कारण बन गई। उन्होंने इसका पश्चाताप करना चाहा, उन्होंने क्या चाहा कि इसका पश्चाताप करते हैं, मतलब इसकी कैसे इसको काटा जा सकता है, ठीक है। अतः इस असीमित दुख के बाद उन्होंने सदा के लिए क्रोध और घृणा को त्याग दिया। देखिए, क्रोध और घृणा ये हमेशा ही हमारा मनुष्य का क्या करती है, नुकसान करती है। इसीलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही घृणा करना। घृणा मतलब घिन्न, किसी को देख करके घिन्न आना या उससे दूर भागना, ठीक है। ये चीज़ें हमको कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया है। कई देशों में शांति, प्रसन्नता और भाईचारा लाने के लिए धर्म प्रचारक भेजे, ठीक है। और प्रसन्न, देखिए जैसे ही इसका जो युद्ध हुआ ना, कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद उनके ऊपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा और वो कई देशों में शांति, प्रसन्नता और भाईचारे के लिए धर्म प्रचारक बन गए। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये है सम्राट है, ठीक है। अशोक सम्राट है, देख रहे हैं युद्ध में सब लोग मरे हुए हैं। और उसके बाद देखिए क्या इसके आगे कहानी क्या है, आगे कहानी ये है कि घृणा किसी के विरुद्ध आंतरिक क्रोध है, ठीक है। घृणा क्या है, किसी के जो मतलब किसी से अगर आप घृणा करें तो उसके अंदर, मतलब आपके अंदर एक क्रोध है, अंदर से एक क्रोध है उसकी, उस व्यक्ति के प्रति या उस चीज़ के प्रति, ठीक है। जो प्रतिशोध का रूप धारण कर लेती है, जो प्रतिशोध मतलब बदले का धारण कर लेती है, रूप धारण कर व्यक्ति जिससे घृणा करता है, जिससे घृणा करता है उसका विनाश करने की सोचता है, ठीक है। जिससे वो घृणा करता है उससे विनाश करने का सोचता है। इस प्रकार की घृणा व्यक्ति को असंतुलित बना देती है, ठीक है। किसी से आप घृणा करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप असंतुलित रहेंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, उसको मारने का, उसको पीटने का, उसके युद्ध करने का सोचेंगे। वह प्रतिकूल भाव से भर देता है, मतलब हमेशा उससे दुश्मनी करने के लिए भाव में भर देता है, ठीक है। और हर वह बात स्वीकार करता है जो उस व्यक्ति के विरुद्ध हो, ठीक है। जो भी जिससे भी आप घृणा करेंगे उसके अगर विरुद्ध बात हो रही तो आप उसको क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। घृणा की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विशेषता ये है कि वह व्यक्ति का नाश कर देती है। क्या कर देती है, व्यक्ति का नाश कर देती है। वह व्यक्ति को नुकसान और दुख पहुंचाती है। ऐसा व्यक्ति अधिकतम समय प्रतिशोध की योजना और बुरे विचारों में व्यतीत करता रहता है। वो हमेशा क्या रहता है, असंतुलित रहता है, और साथ ही साथ वो हमेशा क्या करता है, प्रतिशोध मतलब बदला लेने का, और बुरे विचारों में लीन रहता है, मतलब उसी में खोया रहता है, कैसे उससे बदला लिया जाए। इससे उसकी दिनचर्या प्रभावित होती है, यह भावना उसका हर समय पीछा करती रहती है। इसी प्रकार से उदाहरण सोहन का था, जो अपनी किराने की दुकान चलाते थे। एक सोहन नाम का व्यक्ति था, उसका भी उदाहरण देख लीजिए। उनकी दुकान के सामने एक प्रतिद्वंदी दुकान थी जो श्रीधर की थी, ठीक है। किसकी थी, श्रीधर की। जब वो उपभोक्ता
को अपनी प्रतियोगी दुकान, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, प्रतियोगी दुकान पर जाते देखता वह क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता था। ठीक है, एक सोहन नाम का व्यक्ति था जो दोनों के प्रतिद्वंदी का दुकान वहीं पे रहता था, लेकिन जब दूसरे उसके ग्राहक उस दूसरे के वाले के पास जाते थे वो क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता था। ठीक है, इससे उसकी दिनचर्या भी प्रभावित होती थी और उन्हें सोते समय भी आराम नहीं मिलता था। वो जब भी मतलब ये सोचता था तो सोते समय उसको आराम नहीं मिलता था, क्योंकि हमेशा उस बारे में लीन हुआ करता था। इससे वे अपनी मानसिक शांति खो चुके थे, जिसके कारण उदास और क्रोधित बन गए थे। ठीक है, जिसके कारण वो क्या हो गए थे, मानसिक और क्रोधी बन चुके थे, मतलब उदास हो चुके थे और मानसिक क्रोधी भी बन चुके थे। एक व्यक्ति ने यह सब देखा और सोहन से पूछा, आखिर क्या मामला है? मित्र ने उनकी बात सुनकर उन्हें चुपचाप यह उपचार बताया कि यदि आपके पास कोई चीज़ नहीं है तब उपभोक्ता को प्रतियोगी का दुकान से वह चीज़ लेने को कहना चाहिए। तो एक बार श्रीधर ने उपभोक्ता से पूछा कि उसे इस दुकान पर किसने भेजा है। उपभोक्ता ने प्रतियोगी दुकान की ओर इशारा किया। जब श्रीधर के पास कोई चीज़ नहीं होती थी तब वे उपभोक्ता को सोहन की दुकान पर भेज देते थे। धीरे धीरे इस व्यवहार से दोनों प्रतियोगी भावना तोड़ दिया और सोहन की घृणा सहयोग और मित्रता में परिवर्तित हो गई। सोहन अपने आप में सामान्य हो गए और इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें किस स्तर तक घृणा थी। ठीक है, अब उनको इस बात का एहसास होगा कि मेरा प्रतियोगी जो जो भी योगी था वो क्या था, बहुत अच्छा था, मैं ही गलती कर बैठता था। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के बहुत से उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि वो उस व्यक्ति से बात करना और सबके रहना छोड़ देता है, और जिससे वो घृणा करता है यह वो उस व्यक्ति के तनाव पैदा कर देता है। यदि यह क्रिया कुछ समय तक चलती रहे तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। एक अन्य उपाय यह है कि उस व्यक्ति के साथ उपहास और कटु व्यवहार करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब किसी से आप घृणा करते हैं तो उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, उसके साथ कटु मतलब उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे वह घृणा करता है, इससे वह दूसरों के साथ बातचीत और व्यवहार में कठोर हो जाता है। लोग इस पर ध्यान देते हैं। तीसरा उपाय ये है कि वह उस व्यक्ति के साथ बुरा करे, उसे हानि पहुँचाए या उसे नीचा दिखाए अथवा दर्द पहुँचाने का प्रयत्न करे, जिसे वह घृणा करता है। ठीक है, उसकी कोई भी अपनाया जाए, उस उपाय कोई भी अपनाया जाए, जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है वह क्रोध, प्रतिशोध, क्रोध मतलब गुस्सा, प्रतिशोध मतलब बदला और असुविधा से प्रभावित हो जाता है, मतलब उसके अंदर असुविधा भी आ जाती है, मतलब वो परेशान रहता है। और यदि प्रतियोगी भी इन भावों से परिपूर्ण रहता है तो दोनों का जीवन दुखद बन जाता है। ठीक है, अगर प्रतियोगी भी ये भी अगर उससे मतलब प्रतियोगी व्यक्ति भी जो है अगर इसी भाव से रहता है तो उसका भी जीवन क्या हो जाता है, दुखद बन जाता है। ठीक है, इस नकारात्मक उपाय की अपेक्षा सकारात्मक उपाय अधिक सहायक होता है। एक विधवा स्त्री के बेटे भीड़ में भगदड़ के कारण मृत्यु हो गई। एक देखिए, इस नकारात्मक उपाय से अपेक्षा सकारात्मक उपाय अधिक सहायक होता है। एक विधवा स्त्री के बेटे की भीड़ में भगदड़ के कारण मृत्यु हो गई। वो उस भीड़ के प्रति क्रोध और घृणा से भर उठी। क्या हो गई, वह भीड़ के प्रति क्रोध और घृणा से भर उठी। जो इसके लिए जिम्मेदार थे, जो उसके बच्चे की मृत्यु के जिम्मेदार थे, उसके लिए क्या हो गया, क्रोध और घृणा से वो भर उठे। तब से वह तनाव, खिंचाव और भावात्मक थकान का जीवन जीने लगी। एक पारिवारिक मित्र ने उसे एक अनाथ बच्चा गोद लेने के लिए राजी किया। वो अच्छे घर से संबंध रखती थी। उसके मृतक पुत्र की याद यदि उसे तंग कर रही, उसकी यादें, जो मृतक उसका पुत्र था उसकी यादें अगर उसे तंग कर रही थी, उसने एक लड़के को अपने काम काज के लिए रखा। कुछ दिन बाद उसे गोद भी ले लिया, क्योंकि वह अनाथ था। ठीक है, वो महिला ने उसको क्या कर लिया, गोद ले लिया। उसका ध्यान इस बढ़ते बच्चे की ओर लग गया। उसकी घृणा और क्रोध, कोमलता और ध्यान में परिवर्तित हो गई और उसके विचार सकारात्मक हो गए, सकारात्मक पॉजिटिव हो गए, मतलब प्लस में अच्छी चीज़ सोचने लगी। ठीक है, वह इस बच्चे को देख-रेख में प्रेम में व्यस्त हो गई और जो उसके ध्यान का केंद्र बन गया। ठीक है, उसका देख-रेख और प्रेम में व्यस्त हो गई, जो कि उसका ध्यान का केंद्र बन गया। ठीक है, यदि यह अपने आप से पूछना अच्छा होगा कि आपसे ईर्ष्या या किसी को नापसंद करते हैं, तो वह कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो पढ़ाई में, खेल में या किसी अन्य कला जैसे गाना, चित्रकला या बोलने की कला में आपका प्रतियोगी हो। प्रतियोगिता मनुष्य को बेहतर बनाती है, परंतु ऐसी प्रतियोगिता द्वारा अन्य क्रियाकलाप प्रभावित नहीं होने चाहिए। एक ही क्षेत्र में प्रतियोगी अच्छे मित्र भी हो सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है कि अगर आपका दोस्त अब अच्छा कर रहा है तो आप भी अच्छा करिए। एक प्रतियोगिता के तौर पर, मतलब उसके एक रेस के तौर पर करिए, ना कि उससे घृणा करिए कि वो ज़्यादा पा रहा है तो हम भी ज़्यादा पाएँगे नहीं, तो इसको मतलब एक गलत भावना से नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि गलत भावना से हमको ये काम नहीं करना चाहिए। देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है कि अपने हृदय में घृणा और अपेक्षा प्रेम भरना चाहिए। एक कहावत है, नफ़रत के ज़हर को
प्रेम के समुद्र में डाल दो। नफ़रत का जो ज़हर होता है ना, वो प्रेम के समुद्र में उसको डाल दो, ठीक है? मतलब प्रेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है नफ़रत उसके आगे बहुत ही छोटा है। यदि व्यवहार का प्रश्न है तो सबके प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित करो और सहायक, स्नेही और सहयोगी बनो। मतलब सभी के प्रति क्या बनो? सभी अपने सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग सोचो, सभी का मदद करने का सोचो, सभी के साथ प्रेम से रहो, सभी का सहयोगी बनने की कोशिश करो। घृणा को अपने मन में बैठने का मौका भी मत दो। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। आगे देखते हैं क्या होता है। इस घृणा के भाव से इस घृणा के भाव में स्वभाव भी भूमिका निभाता है। कुछ लोग अत्यंत भावुक, संवेदनशील होते हैं। वे अभीष्ट से अधिक देख लेते हैं, अधिक कल्पना करने के अनुचित अर्थों का अनुसरण करने होने लगता है। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। खेल के शुरुआत में बाएँ खिलाड़ी ने दाएँ खिलाड़ी को गिरा दिया। बाएँ खिलाड़ी ने क्या किया? दाएँ खिलाड़ी को गिरा दिया, ठीक है? और रेफ़री ने अनुचित व्यवहार के कारण सीटी बजाई। बाएँ खिलाड़ी ने गिरे खिलाड़ी को उठाने में मदद की। उसने क्षमा माँगी परंतु दाएँ खिलाड़ी ने यह लगा कि उसने जानबूझकर उसे गिराया था। दाएँ वाले खिलाड़ी को क्या लगा कि उसने क्या किया? जानबूझकर गिराया था। ये आपके भी साथ होता होगा जब आप खेलते होंगे, ठीक है? तो क्या हुआ? परंतु दाएँ खिलाड़ी को यह लगा कि उसने जानबूझकर उसे गिराया था, अतः पूरे खेल में वो घृणा और क्रोध से भरा रहा। मतलब उसको ये लगा कि ये जो लड़का है ये मुझे क्या किया? गिराया है और वो उसके पूरे खेल के दौरान वो घृणा और क्रोध से क्या रहा? भरा रहा। उसने प्रतिशोध लेने के बारे में सोचता रहा। अंत में वो दौड़ा उसके बाएँ खिलाड़ी को नीचे गिरा दिया। रेफरी ने सीटी बजाई, दाएँ खिलाड़ी को बाहर निकालने का आदेश दिया। अच्छा खेलने की अपेक्षा में उसे अपमानित होना पड़ा और खेल से बाहर निकलना पड़ा। यह सब घृणा और प्रतिशोध की वजह से हुआ। ये सब क्या हुआ? घृणा और प्रतिशोध की वजह से हुआ। तो देखिए जो पहला लड़का था वो जानबूझ के उसको नहीं गिरा था, लेकिन उसको क्या हुआ कि जो दूसरा बच्चा था उसको क्या हुआ कि उसको लगा कि गलती से जानबूझ के गिराया, इसीलिए उसने क्या किया? घृणा का प्रयोग करने लगा, ठीक है? तो अब हम लोग इस बात से देखिए इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा क्या नाम है? घृणा की अपेक्षा प्रेम भरना चाहिए। हृदय में क्या होना चाहिए? घृणा की अपेक्षा प्रेम भरना चाहिए, ठीक है? प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है जो घृणा को क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है, ठीक है? और यहाँ पे एक बहुत अच्छा देखिए बात लिखा हुआ था कि नफ़रत के ज़हर को प्रेम के समुद्र में डाल दो। नफ़रत के ज़हर को प्रेम के समुद्र में डाल दो। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ही अच्छी बात इसमें कही गई है। और इस कहानी का शिक्षा क्या है कि हृदय में घृणा की अपेक्षा प्रेम को भरना चाहिए। हमारा कहानी कहना चाहिए मतलब कि लोगों का मदद करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, लोगों के अंदर प्रेम भाव से किसी चीज़ को करना चाहिए, ठीक है? तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होगी बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरी कहानी अच्छे से समझ दीजिएगा। तो बस बहुत-बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।